उनमें सबसे पहली चीज़ ये है, दुबई कैसे आना है। दुबई तो आप पहुंच गए, अभी इधर आके करना क्या है। क्या दुबई नए आने वालों के लिए मुश्किल है या आसान है। यहाँ पे एजेंट्स बैठे हैं आपके पैसे खाने के चक्कर में कहते हैं यार अभी अप्रूवल डाल दिया, अप्रूवल नहीं आ रही, सिस्टम स्लो है, ये वो टाँप टाँ ब्ला ब्ला। दुबई आने से पहले आपके पास कौन कौन से एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, कौन कौन से स्किल होनी चाहिए। तो दुबई की रियल लाइफ और फेक लाइफ दोनों के बारे में जो है बताने जाऊंगा इंशाल्लाह। एक बात हमेशा माइंड में रखना, दुबई जो है द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको पे बैक करता है। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ मलिक एंड वेलकम बैक इनटू अनदर व्लॉग। बल्कि इसको मैं व्लॉग नहीं, सीरीज़ कहना ज़्यादा अच्छा समझूंगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली वीडियोज़ में बताया कि भाई साहब एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें आप सबको बताना है दुबई कैसे आना है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट दुबई, मतलब सिर्फ ये नहीं कि कैसे आना है, यहाँ आके क्या करना है, कैसे जॉब्स ढूंढनी है, कैसे वेल सेटल्ड होना है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। ओके, आई एम गोना टेलिंग यू द रोड मैप, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी कुछ मामलात हैं जिनकी वजह से दुबई के वीज़े जो हैं वो थोड़े से सख्त हुए हैं। लाइक पहले कितना नहीं है, पहले जिस तरह आसानी से वीज़ा निकल आता था, अब वो वाला सीन नहीं है। अब इनका एल्गोरिदम समझ लें कि वो चेंज हो चुका है। और वो क्या हो चुका है, ये सब बताने के लिए ही मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी न्यू से न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। इससे पहले जो है मैं अपनी डेली की रूटीन शेयर कर रहा था, बट रिसेंटली मैंने 2-3 वीडियोस पोस्ट की हैं जिनसे मुझे लगा है कि यार आप तक जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, जो कि कोई और नहीं पहुंचा रहा। यहाँ पे एजेंट्स बैठे हैं आपके पैसे खाने के चक्कर में सही है, आपका टाइम वेस्ट करने में। तो मेरी जान बचें एजेंट से, ठीक है। अपने पैसे भी ज़ाया ना करें, अपने टाइम भी ज़ाया ना करें। और आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या चल रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है। इस सीरीज़ की जो मेन हेडिंग्स हैं, टॉपिक समझ लें या टाइटल कह लें, उनमें सबसे पहली चीज़ ये है, दुबई कैसे आना है। ठीक है, अभी लोगों को पता नहीं है कि दुबई कैसे आना है। लाइक अभी वो वाला सीन नहीं है जिस तरह पहले सीन चल रहा था कि यार अप्लाई कर देते हैं और विदिन 1 मंथ, मैक्सिमम विदिन 1 और 2 वीक में आपकी अप्रूवल आ जाती है, आपका वीज़ा निकल आ जाता है। अभी वो वाला सीन नहीं है, ठीक है। अभी सिनेरियो चेंज हो चुका है। अच्छा, उसके बाद दुबई तो आप पहुंच गए, अभी इधर आके करना क्या है, वो मेन बात आ जाती है। उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लाइक कम प्राइस वाली अकोमोडेशन में कैसे रहना है, सर्वाइव कैसे करना है, पहले 2-3 मंथ जो है आपने कैसे गुजारने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होने वाली। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ, आई एम नॉट अ वीज़ा कंसल्टेंट और ना मैं वीज़ा प्रोवाइडर हूँ, ठीक है। ना मेरा काम वीज़ा वाला है। आई एम जस्ट गोना टेलिंग यू द बेस्ट वे ऑफ सर्वाइविंग हेयर इन दुबई और हाउ टू कम इन दुबई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो सके मेरी जान। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भाईजान दुबई के वीज़े मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये सबसे हमारा जो है पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो ये है कि वीज़ा के स्कैम्स चल रहे हैं। लाइक एजेंट्स आपसे पैसे तो पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं यार अभी अप्रूवल डाल दिया, अप्रूवल नहीं आ रही, सिस्टम स्लो है, ये वो टाँप टाँ ब्ला ब्ला। तो ये सब चीज़ें जो है आपको फेस करना मिलेंगी अगर आप एजेंट के चक्करों में भागेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे सबको बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है कि भाईजान आप दुबई तो पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है, ठीक है। पहले 30 दिन आपने सर्वाइव कैसे करना है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आ जाती हैं चीज़ें कि हमने अपने पैसे कैसे बचाने हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों का यही है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो यहाँ पे होती हैं, हालांकि उनको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जो हम चीज़ एक्सपेक्ट करके आते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैदान मार लेंगे, तो मेरी जान ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको डाउन रखना है, पीक पे नहीं लेके जाना, ठीक है। क्योंकि हम पीक पे लेके जाते हैं और फिर बाद में वैसी चीज़ें नहीं होती तो हम जो है होपलेस हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया। अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को डाउन रखेंगे तो अगर अच्छा भी होगा, हम ऊपर भी जाएंगे तो मज़ा आएगा। अगर उससे डाउन आएंगे तो इट्स नॉट बिग डील, ठीक है। तो पहले जो हमने सर्वाइव कैसे करना है, दुबई आना आसान है लेकिन आसान नहीं है, ठीक है। दुबई आना बिल्कुल आसान नहीं है मेरी जान, और यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। लाइक स्टार्टअप पे आपको 2 साल आपके दुबई मांगता है, ठीक है मेरी जान। उसके बाद जो है आप सेटल्ड होते हैं और स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हैं।
और तब तक जो है कैसे हमने सर्वाइव करना है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ तो आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। ये भाई चेक करें ज़रा, ठीक है, इनके हाथ में सीवी है और सुबह का टाइम है, ये निकले हुए हैं किस लिए? जॉब ढूंढने, ठीक है मेरे जान। तो आपको जो है ऐसे ही निकलना पड़ना है अपनी जॉब ढूंढने के लिए, सुबह सुबह सीवी हाथ में पकड़ के, ठीक है, ऑफिस में जाके, डिफरेंट कंपनीज में जाके वहाँ पे सीवी जमा करवानी पड़नी है, खिजल होना पड़ना है पहले मेरी जान, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको दुबई की रियल लाइफ और फेक लाइफ दोनों के बारे में जो है बताने जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, कि रियलिटी क्या होती है और सोशल मीडिया क्या होता है। लाइक सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जाती है वो बिल्कुल रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें नहीं होती, ठीक है, ये भी आप माइंड में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हमने जॉब कैसे ढूंढनी है, इसको हम ब्रीफली, ठीक है, ब्रीफली लेके चलेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं देहरा दुबई, भर दुबई में जहाँ पे आपने क्या करना है और कैसे जो है अपनी जॉब फाइंड करनी है। इंशाल्लाह विद इन 15 to 30 डेज़ आपको जॉब मिलेगी इंशाल्लाह, आई होप। तो वो कैसे करना है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दुबई आपको हर हाल में पे बैक करता है, लेकिन उस तक आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। लाइक आपको पहले 2 साल लाजिम देने पड़ते हैं, ठीक है, पहले 2 साल कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ता है, उसके बाद जो है रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ये नहीं कि पहले आते साथ ही 2-3 महीने बाद जो है आप कहें यार मैं तो फंस गया हूँ, मेरी ज़िंदगी तो मुश्किल हो गई है। स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, ज़िंदगी मुश्किल होती है, बट चीज़ों को फेस करना पड़ता है और उनके सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, ठीक है मेरी जान। अच्छा, जो भाई पाकिस्तान से आ रहे होते हैं उनके पास लाइक पैसे इतने नहीं होते, ठीक है, पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट ओनली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो ऑलरेडी वो इतना सारा खर्चा करके आ रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में उनको थोड़ी सी मुश्किलें सामने करनी पड़ती हैं। लिटरली हमें नहीं करनी पड़ी। अगर आपका कोई आगे है जिसने आपको बुलाया है और कोई ऐसा सपोर्टिव बंदा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी नहीं करनी पड़ी। 3 साल हो गए मुझे, और अपने कज़न के रेफरेंस से मैं आया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें सपोर्ट किया और अब हम स्टेबल हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। यहाँ तक हैं, क्रेडिट उनको जाता है, सीधी बात है। तो अगर आपका भी कोई आगे है तो आपको ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, कोई नहीं भी है तो इंशाल्लाह कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जिगरा रखना है तो सब चीज़ें ओके हो जाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि भाई दुबई तो पहुंच गए, अभी हमने यहाँ पे सर्वाइव कैसे करना है। पहला मंथ जो है या पहले 2 मंथ जो है वो सर्वाइव कैसे करनी है, उसमें हमने देखना है कि यार सबसे चीप अकोमोडेशन वो कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इवन के आप देख लें या आप शेयरिंग रूम देख लें, सबसे चीप वो कहाँ मिलेंगे, सबसे सस्ता खाना कहाँ पे मिलेगा, अब खाना तो है ना तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम। उसके बाद आ जाए मनी एंड डेली लाइफ, ठीक है। जब हमने कमाना शुरू करना है तो तब हमने मनी स्पेंड कैसे करनी है, पैसे उड़ा नहीं देने। उसमें यह है कि सेविंग्स कैसे करनी है, हमारा डेली का बजट कितना होगा वो हमने डिसाइड करना है, हमने कहाँ कहाँ पे कितना कितना स्पेंड करना है, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्या दुबई नए आने वालों के लिए मुश्किल है या आसान है, क्या ये एक्सपेंसिव है, हाउ दे विल मैनेज और हाउ दे विल सर्वाइव, ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे एंड पे जो चीज़ आती है वो है ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं तो मुझे पता है कि कैसे यहाँ पे सर्वाइव करना है, कैसे रहना है, अपना जो पैसा कमा रहे हैं उसको कैसे कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो दुबई के हार्ड ट्रूथ हैं जो कि कोई नहीं बताता वो भी आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें हो जाने, एक लंबी सीरीज़ है और इसको जो है स्टेप बाय स्टेप लेके हम चलेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो मैंने बना दी तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसको सारे टॉपिक्स को अलग अलग से हम लेके चलेंगे, आप भी इस सीरीज़ का हिस्सा बन जाएं ताकि आप तक भी जो है दुबई के अकॉर्डिंग अबाउट दुबई अच्छी इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो सके। क्योंकि दुबई आने से पहले जो चीज़ें मुझे नहीं बताई गई थी वो आपसे शेयर करूँगा, बट मुझे आगे बंदा मिल गया था जिसने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक लेके आया। तो आपको यहाँ तक लेके आने लाइक मेरी जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको इन कमिंग 30 वीडियोस में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आई होप सो कि आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि दुबई आके आप सर्वाइव कर जाएं इंशाल्लाह। दुबई आने से पहले आपके पास कौन कौन से एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, कौन कौन से स्किल होनी चाहिए। स्टडी से ज़्यादा मैटर करती है आपकी स्किल, ठीक है। स्टडी भी लाजिम है, एक अच्छी जॉब के लिए स्टडी लाजिम है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितने काबिल हैं। तो मेरे जान, अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में
डिस्क्राइब कर दूं, एक ही वीडियो में बता दूं तो वीडियो इतनी लेंथी हो जानी है कि आप लोगों ने भाग जाना है, ठीक है। तो इस सबको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ बतानी है। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इस सीरीज़ का हिस्सा बन जाए ताकि आपको भी जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके अबाउट दुबई। पहले जो है दुबई आना आसान था और यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल, और अभी दोनों सिचुएशन जो है क्रिएट हो चुकी हैं। आना भी मुश्किल हो गया है और सर्वाइव करना तो और ज़्यादा मुश्किल। बट टेंशन नहीं लेनी, इसको कैसे सर्वाइव करना है हम बताएंगे आपको। एक बात हमेशा माइंड में रखना, दुबई जो है द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको पे बैक करता है, लाजिम करता है, बट आपने कंसिस्टेंट रहना है। अब कुछ लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको मिले हैं, रो रहे हैं यार हम तो, हमारी किस्मत में ऐसा लिखा था, हम तो मतलब कि बस क्या मैं बताऊं। लेकिन मेरी जान ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क करना है और कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। देखो अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही हैं, यूके यूएसए कनाडा जाना तो मुश्किल हो गया, उसको तो माइंड से निकाल दो। एक दुबई ही है जहां आप आ सकते हो, बट अभी यहाँ पे आना भी मुश्किल हो गया, बट आ सकते हो, ठीक है। अगर आपने चीज़ों को फॉलो किया तो आप ज़रूर आ सकोगे। और मेरी जान अगर आप दुबई पहुँच गए ना, यू विल बी सक्सेड। बस आपने लगे रहना है, मेहनत करनी है, इंशाल्लाह एक दिन आएगा, बूम। आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए निकलना पड़ना है मेरी जान। वर्ल्ड वाइड दुनिया के लोग दुबई मूव हो रहे हैं, अपने उनके जो बिज़नेस के सेटअप्स हैं दुबई में वो कर रहे हैं। क्यों? यू विल सी ब्रो, यू विल सी आने वाले टाइम में दुबई क्या है। जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए इस सीरीज़ का हिस्सा, क्योंकि जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मुझे लग गए 3 साल, वो मैं आपको 30 वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।